गोलू अपने घर की छत पर खेल रहा था। उसी समय उसे एक प्यारा सा तोता दिखाई दिया जो गोलू की तरफ ही देख रहा था। गोलू भी उस तोते को देखने लगा। गोलू, हमें भी अपना दोस्त बना लो, हम भी तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। अरे तू तो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। चल तोते, आज हम दोनों मिलकर मजे करेंगे और फिर खूब खेलेंगे। गोलू और तोता दोनों ही छत पर खेलने लगे। जब तोते को गोलू पकड़ने लगा तो तोता गोलू को खेल ही खेल में छत से नीचे गिराने लगा और धम, गोलू छत पर से नीचे जमीन पर गिरकर मर गया। सारे गांव वाले गोलू के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए। अरे, ये तो शारदा जी का बच्चा गोलू है। शायद छत पर से खेलते खेलते गिरकर नीचे मर गया है। शारदा जी का बच्चा मरा नहीं, बल्कि भूतिया तोते द्वारा मारा गया है। हाय मेरा बच्चा, हाय हाय, किसने मार डाला मेरे बच्चे को? शारदा जी अपने गोलू को सीने से लगाए रो रही थी। गांव वालों, अगर तुम उस तोते को पकड़कर नहीं मारोगे तो वो एक एक करके वो भूतिया तोता सभी बच्चों को मार डालेगा। तांत्रिक, तुम भी मारे जाओगे। अब तो पहले तुम्हें ही मारूंगा। इतना कहकर भूतिया तोता तांत्रिक की आंखों में चोंच मारकर तांत्रिक की दोनों आंखें फोड़ देता है। तांत्रिक दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। अंधा कहीं का, मुझे मारने चला था, अब खुद मरेगा मेरे हाथों। इतना कहकर तोता जंगल की तरफ पक्षियों के झुंड में जाकर शामिल हो गया। गांव वालों, ये तोता बड़ा खतरनाक है। इसके साथ जो जो पक्षी बैठे हैं ना वहाँ, वो सब भूतिया पक्षी हैं। अब भी वक्त है, अपने अपने बच्चों को बचाओ, वरना ये सब पक्षी तुम्हारे बच्चों को मार डालेंगे। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। गोलू के मरने के ठीक 10वें दिन वो तोता बहुत सारे पक्षी अपने साथ लेकर आया और सीधा आकर गांव पर हमला बोल दिया। साथियों, गांव में तांडव मचा दो। आज पूर्णमासी की रात है। हम जितने अधिक लोगों को मारेंगे, उतने ही अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे। तोते के इस तरह कहते ही सभी पक्षी एक एक करके लोगों की छतों पे उतरे और उनके घरों में जाकर अपने शरीर को बड़ा बना लिया। थे तो वे पक्षी ही, मगर उनका शरीर अब मनुष्यों से भी विशाल था। बेहद डरावने वो पक्षी बच्चों को अपनी चोंच में दबाकर आकाश में ले चले। जब सुबह हुई तो रतलामपुर गांव के लोगों ने देखा कि किसी के भी घर में उनका बच्चा नहीं है। सारे गांव में दहशत फैल गई। सभी बच्चों को पक्षी बना के अपने दल में शामिल कर लो, जैसा आदेश गुरुजी। ऐसा कहकर मैना सभी बच्चों को मारकर उन्हें पक्षी बना देती है। अब तो पक्षी वाले भूतों की दहशत सारे शहर में फैल गई थी। अब तो यूं लग चला था कि पक्षियों की ही हुकूमत सारी दुनिया पर चलेगी। अब हम पक्षियों को कोई नहीं रोक सकता। अब सारी दुनिया में पक्षी ही राज करेंगे, मनुष्य नहीं। क्या कहती हो मैना? हाँ गुरुदेव, अब तो पक्षियों का ही राज रहेगा। दूसरी तरफ रतलामपुर के लोग एक अच्छे तांत्रिक की खोज में निकल पड़े और उनकी खोज खत्म हुई असम के कामाख्या मंदिर के चेतनानंद नाम के तांत्रिक पर आकर।
प्रणाम बाबा। मंगल हो, आप लोग स्वस्थ रहें। कहिए क्या काम है? बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर हमारे कष्टों को दूर क्यों नहीं करते? देखो, तुम्हारे ही गांव के एक बच्चे गोलू ने पिंजरे में बंद एक तोते को खेल ही खेल में मार दिया था। वो अमावस की रात थी, इसलिए वो तोता भूत बन गया। गोलू को मारकर उसने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन अब वो पूरी मानव जाति को अपना गुलाम बनाना चाहता है और पूरी दुनिया पर हुकूमत जमाना चाहता है। चेतनानंद की बात सुनकर गांव वाले तंग रह गए। गांव वालों के आग्रह पर चेतनानंद स्वामी जी को गांव ले जाया गया। उन्होंने तंत्र शक्ति का प्रयोग करके उस भूतिया तोते का आवाहन किया तो वो तोता शीघ्र ही उनके सामने आ गया। मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। तो तुम ये भी जानते होगे कि तुमसे पहले मैं एक तांत्रिक को अंधा बना चुका हूँ। हमसे उलझना इतना आसान नहीं है, और तेरी तो मैं वो हालत बनाऊंगा कि तू भी मुझे उसी अंधे तांत्रिक की तरह याद रखेगा, समझा? देखो तोते, तुम्हें ये सब करने से क्या हासिल होगा? मारने वाले से अधिक ताकतवर तो बचाने वाला होता है। और फिर तुमने तो अपना बदला गोलू को मारकर ले ही लिया है। अब और क्या चाहिए? मुझे ज्ञान बांटकर बहलाने की कोशिश मत करो। ज्ञान बांटने वालों को मैं देखना तक नहीं चाहता। तो फिर तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी मौत। तुम्हारे जैसे तांत्रिक को मारकर मैं और भी शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर मेरा काम और आसान हो जाएगा। कौन सा काम? सभी की तरह तुमको भी भूत वाला पक्षी बनाऊंगा। उसके बाद तुम मेरे गुलाम होगे और मैं तुम्हारा आका, और तुम्हें गिद्ध बनाऊंगा, गिद्ध। इतना कहकर तोता अपना शरीर बहुत बड़ा बना लेता है। उसे देखकर लोग डर जाते हैं। वो तांत्रिक चेतनानंद को चोंच में दबाकर वहां से उड़ जाता है जंगल की तरफ। ऐसी घटना देखकर रतलामपुर गांव के साथ साथ चारों तरफ भय का वातावरण फैल जाता है। रात के सन्नाटे में, सपने में दिन दहाड़े पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी थी सरेआम। पक्षियों के आतंक के चलते लोग गांव छोड़कर जाने पर विवश हो गए। उसी समय गांव में बने हुए हनुमान जी के मंदिर में कंपन होने लगी। ऊपर लगी हुई घंटियां अपने आप बज पड़ी। मंदिर का वो दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए। और वहीं पर एक वेद मूर्ति नामक का साधु प्रकट हुआ। गांव वालों, आज मुझे हनुमान जी ने खुद दर्शन दिए और तुम्हारे गांव के इस मंदिर में आने के लिए कहा। देखो, तुम लोगों को ये गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा उस पक्षी से। ऐसा कहकर साधु माया जाल बिछा देता है। उस माया के जाल में वो सारे भूत वाले पक्षी फंस जाते हैं और चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाते। तोते, तुमने बहुत गलत काम किया। अब इस अवस्था में तुम केवल मेरे हाथों ही मुक्त हो सकते हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर साधु ने भूतों वाले पक्षियों से भरे उस जाल में आग लगा दी और वो भूतिया पक्षियों की आत्माएं ऊपर आसमान में विलीन हो गई।